हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन देखेंगे। और इसके अलावा भी मैं 4 रीडिंग्स और करूंगी अप्रैल मंथ के लिए, जो कि आपको वीकली मैसेजेस प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि आप पास्ट के रिलेशनशिप्स की वजह से या पास्ट के ब्रेकडाउन की वजह से ना आप चीजों को देख नहीं रहे हो। मीन्स आपकी लाइफ में इमोशनली जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो आपके लिए हैं, इंसान हैं आपके पास, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टार्टिंग से ही वो आपको एज अ पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे, बट एज अ फ्रेंड भी ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स आपकी लाइफ में है लोग ऐसे जो आपकी केयर करते हैं, आप पर ध्यान देते हैं, बट आप क्या कर रहे हो कि पास्ट की चीजों को नेग्लेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, उनको छोड़ ही नहीं रहे हो और इतना ज्यादा परेशान हो गए हो कि आप जगह जगह चेंज करते फिर रहे हो। मीन्स अगर इस जगह पे आपको इमोशनली बैलेंस फील नहीं हुआ तो आप अगली जगह पे चल दिए, वहां नहीं फील हुआ तो नेक्स्ट प्लेस पर चल दिए। ठीक है, तो ऐसा मत करो। जगह को चेंज करने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप पास्ट के फियर्स से, पास्ट के ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशंस हैं, बट आपको देखना होगा। जैसे कि 5 ऑफ कप्स में आप देख सकते हो कि एक रिवर को क्रॉस करना है और वो जो लेडी है वो देख ही नहीं रही है ऊपर कि भाई थोड़ी दूर जाकर एक ब्रिज भी है, आप ब्रिज पर चढ़ो और उसको क्रॉस कर लो आप अपने घर तक, या फिर आपको जहां पर बैलेंस फील होता हो वहां आप उस जगह पर चले जाओगे। लेकिन आप अपने एनवायरमेंट में नहीं देख रहे हो कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। आप क्यों अटके हुए उन चीजों पे? पुरानी चीजें अगर नहीं सॉर्ट आउट हुई हैं तो उनको अब आपको छोड़ने का टाइम आ चुका है। आपको जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको उन जो कनेक्शंस है ना, पास्ट कनेक्शंस जो नहीं काम करे आपके लिए, उनको आपको छोड़ना होगा। नेक्स्ट मैसेज ये है, जो भी लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, और जिन लोगों की मैरिज होने में प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स अभी तक आप मैरिड नहीं हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपने देखे हैं और उनके साथ कुछ आपका बना नहीं है, और एज होने की वजह से भी लोग अगर आपको कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। और ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड क्या शो कर रहा है कि आपको इस टाइम पर ना अपने इमोशंस पे, मीन्स कहता है ना कि हमें शादी करके ही बैलेंस फील होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर काम करो। आप अगर जॉब नहीं भी करते हो तो कोशिश करो कि कहीं से जॉब ले लो, भले छोटी सी जॉब क्यों ना हो, उसमें मेहनत करो, काम करो। आपको मेहनत बहुत लगेगी क्योंकि इसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का ही मतलब ये होता है कि आपका हार्डवर्क शो करता है कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने लिए पैसा कमा रहे हो, पैसे को जोड़ रहे हो, और उसी पैसे की बदौलत आप देख सकते हो पीछे एक कासल बनी हुई है। मीन्स वो इंसान के दिमाग में एक टारगेट है कि मैं अब पैसा कमाऊंगा, मेहनत करूंगा जितनी भी जरूरत है उतनी, और मैं अपने लिए एटलीस्ट एक घर ले पाऊं जिससे कि मैं उसको अपना घर कह पाऊं। वहां पर मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगा, मैं जो चीज चाहूंगा मैं वहां पर, मतलब मुझे कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो आप अपने लिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी हार्ड वर्क पर ही डिपेंड करता है। दूसरा, जो लोग हैंड रिलेटेड काम करते हो वो लोग सक्सेसफुल हो गए उस चीज में। ये गोल्ड स्मिथ भी हो सकते हैं, ये पॉटरी जो क्ले से आप कुछ भी बनाते हो बर्तन, उनके लिए भी हो सकता है, या फिर जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हो उनके लिए भी पॉसिबल है। ये टैरो रीडिंग अगर आप करते हो वो भी है। तो मीन्स आपकी मेहनत रंग लाएगी। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप ऐसे पर्सन हो जो कि अब अपनी लाइफ में, इमोशनली नहीं बोलूंगी, आप फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, एक जर्नी पर जाना चाहते हो। आप भी देखना चाहते हो कि ठीक है, मुझे एक लाइफ के एक एरिया में अगर चीजें नहीं पॉजिटिव आउटकम मिला है तो मैं अपने लाइफ के दूसरे साइड को कंप्लीट करता हूं, उसको एनहेंस करता हूं। ठीक है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स भी हैं। ट्रेवलिंग करना चाहते हो, मतलब ट्रेवल करना चाहते हो तो वो भी है। और
अगर आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो वो मिलेगी। और इसकी वजह से आपकी जो पार्टनरशिप्स डेवलप होंगी ना इस जर्नी में, वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है फ्यूचर में भी। और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो आप काम कर रहे हो ना, उसके लिए भी बिग यस कार्ड है। और एक चीज और बोलूंगी कि आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और ये आएगा भी, लेकिन ये चीजें आती तब है जब आप नॉलेज रखो किसी चीज की। नॉलेज भी तभी कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब आपके पास नॉलेज हो। फेक कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए भी आपको नॉलेज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मैं आपको वार्निंग देना और चाहूंगी कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मीन्स आपको थोड़ा सा स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हो। बिकॉज ये कार्ड यही शो करता है कि आपको ना लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं, और जो आपने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तभी आप अपने लिए एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कर पाओगे। और अपने माइंड को ना थोड़ा ओपन रखना, मतलब ये नहीं कि हमें लगता है कि लाइफ में यहीं से हमारे लिए कुछ हो सकता है, नहीं। कभी कभी यूनिवर्स आपको डिफरेंट सिचुएशन से भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट मैसेज मैं ये बोलूंगी कि जो लोग बिजनेस कर रहे हो ना, और आपको चाहिए कि आपने अगर इंडिया में या अपनी सिटी में जैसे कर लिया, अच्छा अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, और आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में और अब आपको काम अपना बढ़ाना है, या फिर जो लोग विद इन इंडिया अच्छा कर चुके हैं और अब्रॉड में भी अपनी चीजों को करना चाहते हो, तो ये राइट टाइम है, कर लो भाई। बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और जो लोग बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, सॉरी पढ़ना नहीं मैं बोलूंगी, काम के लिए अगर ट्रेवल करना चाहते हो या फिर आप बाहर जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये राइट टाइम है। आप जॉब के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। कंफर्मेशन अगर उसके लिए वेट कर रहे हो ना, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और आपको इस टाइम पर टीम में काम करना होगा, और उसी की वजह से ना आपको कोई सक्सेसफुल पर्सन जो है ना खुद आपको हेल्प करने आएंगे। मतलब उनकी एग्जाम्पल देती हूँ, किसी पार्टी में गए आप और वहां पर वो इंसान होगा बहुत ज्यादा अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते होंगे, और आपको पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों उस पार्टी में मिलोगे, और उसके वजह से आपको जो नॉलेज चाहिए थी अपने लिए, वो नॉलेज भी मिल जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हो, उनके लिए भी ये पॉजिटिव टाइम है, आप ऐसा कर सकते हो। और जो सिंगल लोग हैं और लोगों से मिलना चाहते हो, नई नई जगह पे जाना चाहते हो, और मतलब ऐसी जगहों पर जाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो ये राइट टाइम है, आप कर सकते हो। और दूसरा, आप जो है अपने आप पे ना कंट्रोल रखना, क्योंकि आपका जो विजन है ना और बहुत अच्छा है। इस टाइम पर आप विजन, मतलब आपके माइंड में जो भी चीजें थी ना कि मुझे ये करना है और कैसे करना है, मीन्स ओवरऑल ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप एक्शंस लीजिए, आपको स्ट्रांग पोजीशन भी मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जहां पर आपको इमोशनल इम्बेलेंस था स्टार्टिंग में, ठीक है, आप जस्ट बिकॉज कि अपने ऊपर काम करोगे, अपने फाइनेंसेस पे काम करोगे, अपने ग्रोथ पे काम करोगे, उसकी वजह से आपकी जो फुलफिलमेंट थी इमोशनली, आप जैसे वीक फील कर रहे थे ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, या फिर मार्केट में हमारी पोजीशन अच्छी नहीं होती है, लोगों के मतलब मैटर करता है ना कि भाई अरे वो जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, भले ही आप अपनी फैमिली को कितना ही सपोर्ट कर रहे हो इमोशनली, या फिर आप घर पे कितना काम कर रहे हो, पूरी अकेले हाथ से आप अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, बट आपकी वैल्यू नहीं होती है। लोगों को क्या मैटर करता है कि भाई जॉब करे या बिजनेस करे, पैसा कमाने वाला होना चाहिए, ठीक है। और जस्ट बिकॉज कि आपने दूसरों पे काम करना बंद कर दिया, अपने आप पर काम करना शुरू करा, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने शुरू हो गए हो, तो अब आप खुद एक तो कनेक्शंस को अट्रैक्ट करोगे, लोग लिटरली सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि यार ये जो इंसान था कैसे ग्रो कर गया। मतलब होता है ना कि अरे यार ये जो इंसान, कभी इसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला, अपने लिए कभी कोई बात नहीं रखी, अपने लिए कोई अपनी वॉइस नहीं रेज करी कि भाई उसे ये चाहिए ये चाहिए, वो फैमिली के लिए लगा रहा है।
लोग शॉक्ड हो जाएंगे आपकी ग्रोथ से, तो प्लीज मेहनत करो अपने फाइनेंसेस पर पहले, ठीक है। उसी की वजह से आपका इमोशनल बैलेंस क्रिएट होना शुरू होगा। और इसका मेजर रीजन ये बोलूंगी क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसा इंसान होता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत चीजें देखी हैं। अब वो फाइनली इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गया है कि उसको पता है कि अगर कोई आया मेरे से, उसने उल्टी सीधी बात करी, तो मैं भले एक वर्ड का आंसर दूं, एक वर्ड का रिप्लाई करूं, पर सामने वाले की अच्छे से धज्जे उड़ा दूंगा, ठीक है। और इसी एटीट्यूड के चलते हुए, क्योंकि आप सेल्फ मेड पर्सन होंगे, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में इंक्रीज होने वाली है, और लोग आपको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और वो उनको ना लिटरली वो ये सोचेंगे कि भाई आप उस फेलियर पोजीशन से कैसे ग्रो करके, जिन लोगों को, मैं ये बोलूंगी, जिन लोगों के पास में रिलेशनशिप नहीं चले हैं ना, और लोग आपको छोड़ के चले गए और वो खुश भी हैं कि अच्छा है मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, ठीक है, होने दो, खुश होने दो, आप अपने आप पे काम करो। वही लोग रिग्रेट करेंगे कि भाई मान गए इस इंसान को। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसी इंसान होता है, सॉरी ऐसी इंसान इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसमें क्वीन की एनर्जी है, बट क्वीन की एनर्जी होने की वजह से ये सॉर्ड्स के साथ जब कनेक्ट हुई है ना, तो आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन फीचर्स शो करोगे, कैरेक्टरिस्टिक शो करोगे, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे और आपके स्टैंडर्ड्स हाई हो जाएंगे, और जो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ना, उनको बहुत मुश्किल होगी पार्टनरशिप में आने के लिए, क्योंकि आप अपने लिए ही खुद इतना ज्यादा हाई रिगार्ड में सोचने शुरू हो जाओगे कि लोग डरेंगे आपसे उल्टा सीधा कुछ बोलने के लिए, ठीक है। भले ही वो आपके फेवर में कुछ करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज कि अब आप इतने अच्छा ग्रो कर गए हो, तो उनको भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए। अब कोई फालतू का इंसान आपको ऐसे ही मतलब बीच रास्ते में नहीं छोड़ के जाने वाला, क्योंकि आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे वो अपने आप को। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प करनी है तो करो जरूर, लेकिन मैं ये बोलूंगी अपने लिमिट्स के अंदर ही करना, किसी पर इतना एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है इस टाइम। अगर आप इमोशन लेस हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का कार्ड। जब आप ऐसी सिचुएशन में खुद को लाओगे, इतनी मेहनत करने के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे ना, तब आपके लेवल का इंसान मिलेगा आपको। और इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि लवर कार्ड क्या शो करता है कि अगर आप बिजनेस भी कर रहे होगे ना किसी इंसान के साथ, तो वो बिजनेस कनेक्शन आपका लव कनेक्शन में टर्न हो सकता है, या करियर में जहां पर भी हो, जहां पे भी आप जॉब करते हो, वहां पे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तब एक हाई पोजीशन का इंसान जो है आपके साथ कनेक्ट होंगे, तब वो मतलब वो जो सिचुएशन है लवर्स सिचुएशन में कन्वर्ट होगी। और ये चीज मैं इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि लवर्स के बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है कि आपके लाइफ में रोमांस भी आएगा, अट्रैक्शन भी होगा, फ्लर्टेशन भी होगी, और आपकी जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो भी पूरी होंगी। मीन्स नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा होता है कि अब आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि ठीक है, हम इसके साथ कमिटेड हुए, नहीं पसंद आया, छोड़ा, आगे बढ़ दिए, किसी और के साथ कमिटेड हुए। बट मैं इस सिचुएशन को ये बोलूंगी कि आप ऐसा करना मत जब तक आप अपने दिमाग में कंप्लीटली उसके ऊपर मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे ना पहुंच जाओ ना कि हाँ इसी इंसान के साथ आपको कैरी ऑन करना है। आई एम सो सॉरी, मुझे बीच में पॉज करना पड़ा था। तो मैं ये बोल रही थी कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि आप एक लवर से दूसरे लवर पे जाओगे, तीसरे लवर पे जाओगे। मीन्स आप जितने भी कनेक्शंस अपनी लाइफ में लाओगे ना, छोड़ते जाओगे। प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि पास्ट में जो चीजें आपके साथ हो चुकी हैं, अब ये एक्सपेरिमेंट दूसरों पे मत करना, क्योंकि आप क्या करोगे, ये चेन बना दोगे। आप जिस सिचुएशन से निकले थे, अब आप दूसरों के लिए अगर वो सिचुएशन क्रिएट करो तो बेहतर होगा कि आप ऐसा ना करो। आप जो है इस कहते हैं ना कि एक चला आ रहा साइकिल को आपको एंड करना है, तो वो चीज करना। दूसरा ये भी बोल रही हूं, अगर आप कंप्लीटली श्योर हो किसी इंसान के साथ कमिटेड होने के लिए, आप ये देखते हो कि आप उनके साथ अपनी लाइफ को जी सकते हो, तो सबसे पहले आप टाइम लो, चीजों को देखो, समझो, फिर उसके बाद हाँ करना, तब आप मैरिज के लिए आगे बढ़ना। और एक चीज और बोलूंगी कि आपके जो भी
ड्रीम्स है ना नाइट ऑफ कप्स की वजह से, ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जिस टाइम पर चाहते हो वो तब पूरे हो। ठीक है, तो बेहतर होगा अगर आप अपने जॉब में या फाइनेंसेस में कुछ भी कर रहे हो ना, तो क्रिएटिविटी लाओ। और जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बिग यस है नाइट ऑफ कप्स की वजह से। ठीक है, दूसरा मैसेज आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का, कि आपने जितना पैसा कमाया है, ठीक है, अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करिए, वो भी बढ़िया है, बट आप वो माइंडसेट में आ चुके हो कि ये पैसा, मतलब कहते हैं ना कि नाग बन के बैठे हुए हो अपने ही पैसे पर। इन्वेस्ट करो यार, कहीं ना कहीं उसको यूज करो, भले ही स्किल्स सीखने में यूज करो। जितना आपने पैसा कमाया है वो ग्रो ही करना है, वो पीछे नहीं जाएगा, कम नहीं होगा। अब आप आगे आगे उसको और ग्रो करोगे। थोड़ा सा अगर खर्चे, मैंने ये बोला कि दूसरों पर खर्चे मत करना, करो तो लिमिट में करो, लेकिन अपने ऊपर अगर आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड चीज है तो उन चीजों पर आपको खर्चे करने की जरूरत है। आपका लास्ट कार्ड है चैरिट का कार्ड। तो ये क्या शो करता है कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना है। ठीक है, जो बैलेंस आप स्टार्टिंग में इमोशनली लाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं था, आपने अपने ऊपर काम किया, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, मेंटली स्ट्रांग हो गए। ठीक है, अब आपको इमोशनली भी स्ट्रांग होने की जरूरत है, तो अब आपको वहां पर काम करना है। मीन्स आपकी लाइफ में ये बोल दूं कि सबसे पहले आपका जो है फाइनेंसेस की जो साइकिल है वो इम्प्रूव होगी, उसके बाद आपकी इमोशनल साइकिल इम्प्रूव होगी। दूसरा ये चीज भी है कि जो लोग लिटिगेशन में फंसे हुए तो उनको सक्सेस मिलने वाली है, और जो लोग नया व्हीकल कोई परचेज करना चाहते हो, ये राइट टाइम में आप कर सकते हो, और आप जो भी काम करोगे ना आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, और ये रिवॉर्ड्स भी आपकी एक्शंस पे, आपके जितने भी कमिटमेंट आपने पूरे किए हैं उसकी वजह से होने वाला है। लेकिन एक चीज और बोलूंगी, अगर आपकी वर्क एनवायरनमेंट में कोई भी पॉलिटिक्स चल रही है, और भले ही वो किसी से भी रिलेटेड हो, आप कोशिश करना उस पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व ना करो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि लोग कहीं ना कहीं आपको बीच में पकड़ के घसीट लेंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट क्लियर कट बोलने वाले इंसान हो। लेकिन कोशिश करो अगर वो आपका मैटर नहीं है तो मत बोलो, उससे थोड़ा सा बच के चलो। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी विक्ट्री शो कर रहा है, समझ गए। फाइनेंसिस पे जैसे ही काम किया वहां से स्ट्रांग होते होते चैरिट का कार्ड एट द एंड कार्ड है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर जो लोग अपनी हेल्थ को लेके परेशान थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी क्लियर हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो उसके लिए आपको भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आप प्रोफेशनल रीजंस की वजह से कहीं पर भी ट्रिप पर जाना चाहते हो तो वो ट्रिप भी पॉसिबल है। ओवरऑल रीडिंग आपकी बस आपके एक्शंस पे डिपेंड करेगी, लेकिन वो एक्शन सबसे पहले आपके फाइनेंसेस को स्ट्रांग करने में लगाना, अपने आप को ग्रो करने पे लगाना। स्किल सीखनी है तो वो सीखो, उसके बाद ही आपके लाइफ में रिस्पेक्ट कह लीजिए या इमोशनल अटैचमेंट या बैलेंस कह लीजिए, वो सारी चीजें आपके लाइफ में आएंगी। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।